बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं और हिंदी व्याकरण कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इतने सारे नियम, इतनी सारी बातें, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सफलता का राज सिर्फ 20 तरह के सवालों को समझने में छिपा है। आइए आज इसी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये सवाल तो मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में आता ही है। एग्जाम हॉल में बैठकर ये सोचना कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है या इस मुहावरे का सही मतलब क्या है, इससे अक्सर घबराहट हो सकती है। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो वो अकेले नहीं है। देखिए, ग्रामर से डर लगना कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन है। पर अच्छी खबर यह है कि इस पर काबू पाने का एक स्मार्ट तरीका है। ये तरीका सब कुछ रटने पर नहीं, बल्कि ये पहचानने पर आधारित है कि एग्जाम में असल में पूछा क्या जाता है और अपनी सारी एनर्जी उसी पर लगाने पर। तो वो मैजिकल नंबर क्या है? वो है 20। जी हाँ, पूरी हिंदी ग्रामर की सफलता सिर्फ 20 तरह के सवालों में महारत हासिल करने पर टिकी हो सकती है। यही वो सवाल है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। घंटों तक हर नियम को रटने के बजाय क्यों ना उन चीजों पर फोकस किया जाए जो असल में मैटर करती हैं। बस ये पहचानने की जरूरत है कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है और अपनी तैयारी को उसी दिशा में ले जाना है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये स्ट्रैटेजी पिछले बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न पर बेस्ड है। ये वही सवाल है जो बार बार दोहराए जाते हैं। इन्हें समझ लेने का मतलब है कि एग्जाम के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तैयारी पहले से ही हो चुकी है। तो चलिए अब सीधे उन जरूरी ग्रामर टॉपिक्स पर चलते हैं जिनसे ये 20 सवाल बनते हैं। आइए एक एक करके इन मेन कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक से, संज्ञा। सीधे शब्दों में कहें तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम है। ये ग्रामर की नींव है और इसे समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, संज्ञा के मुख्य प्रकारों को पहचानना एक बहुत ही कॉमन सवाल है, जैसे साधारण, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। एग्जाम में अक्सर एक वाक्य देकर उसमें संज्ञा का प्रकार पहचानने के लिए कहा जाता है, इसलिए इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप है। संज्ञा के ठीक बाद आता है सर्वनाम। एग्जाम में अक्सर एक सीधा सवाल पूछा जाता है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम की पहचान करें। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। अगला टॉपिक है काल यानी टेंसेस। भूतकाल और वर्तमान काल के बीच का फर्क समझना जरूरी है। मैं स्कूल गया दिखाता है कि काम पूरा हो चुका है, जबकि मैं स्कूल जा रहा हूं दिखाता है कि काम अभी चल रहा है। ये छोटा सा फर्क ही काल की पहचान है। अब आते हैं विशेषण पर। ये वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसे दिखते हैं या कैसे हैं, और इन्हें याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। ये एक शानदार तरीका है जब किसी कॉन्सेप्ट को किसी असली चीज से जोड़ा जाता है तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। जैसे किसी दोस्त के बारे में सोचिए और उनके गुणों को डिस्क्राइब कीजिए। वो शब्द ही विशेषण है। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स, ये तो एग्जाम में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे सुंदर का बदसूरत और दिन का रात। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां अच्छी तैयारी से पूरे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। दो और जरूरी विषय हैं, मुहावरे और वर्तनी, मतलब स्पेलिंग। मुहावरों के लिए तो रोज थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है, जैसे रोज 5 नए मुहावरे याद करना। और स्पेलिंग में एक छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है, जैसे कि आंख शब्द में चंद्रबिंदु का इस्तेमाल। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असली उदाहरण है जो दिखाता है कि एक्यूरेसी कितनी जरूरी है। एक छोटी सी बिंदी या चंद्रबिंदु का न होना भी मार्क्स कम करा सकता है। इसलिए ग्रामर में हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। तो अब ये तो साफ हो गया है कि क्या पढ़ना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कैसे पढ़ें। आइए कुछ असरदार स्टडी टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में मदद कर सकती हैं। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 स्टेप प्लान है। रोज रिवीजन, फ्लो चार्ट जैसे विजुअल एड्स, क्लासिक फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल, दोस्तों के साथ पढ़ाई और हर नियम को एक कहानी से जोड़ना। ये सभी प्रूवन टेक्निक्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मदद करती हैं। इन सभी स्ट्रैटेजीज का जो असली मकसद है वो सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, बल्कि एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जब तैयारी अच्छी होती है तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है, 20 सबसे जरूरी सवालों पर फोकस करें, मेन टॉपिक्स को समझें और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें।
ऐसा करने से जो विषय कभी एक डर था, वही एक ताकत बन सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक स्ट्रैटेजिक और फोकस्ड अप्रोच के साथ क्या हिंदी व्याकरण, जो कभी एक चुनौती थी, अब परीक्षा में सबसे मजबूत पक्ष बन सकता है? सही तैयारी के साथ इसका जवाब बिल्कुल हाँ हो सकता है।